आगे आगे आते हैं फॉर्मेट थ्योरम। तो अगर पी एक प्राइम है, तुमको पता ही है ऑयलर्स फंक्शन जो होता है। हाँ स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब अगर पी एक प्राइम है तो ए की पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी हो जाएगा। फाई ऑफ एन जो है उसको बस मैंने पी माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। ठीक, ऑयलर्स थ्योरम में जीसीडी बना था, सब हमको बता दिया अभी। ठीक है, इफ एन इज एन ऑड सेट वही चीज फॉर्मेट थ्योरम ठीक है, यही है कि जो ऑयलर्स थ्योरम का स्पेशल फॉर्म है, ए की पावर फाई ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन में। अच्छा एन अगर प्राइम है तो एन ए अगर की प्राइम पावर है तो पी फाई ऑफ एन माइनस पी माइनस वन, यही वन। होता है फॉर्मेट थ्योरम। ठीक, अब और जैसे उसके ऊपर क्या था, यूलर थ्योरम। ठीक, अब जैसे 561 एब्सोल्यूट सूडो, ये तुम्हारा क्वेश्चन था ना, एब्सोल्यूट सूडो प्राइम प्रूव कैसे करते हैं। 561 जो है उसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। दो कंडीशन होती है, एक वो एब्सोल्यूट सूडो प्राइम होने के लिए वो कंपोजिट होना चाहिए, वैसे ही नॉर्मल सूडो प्राइम के लिए भी वो कंपोजिट होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट होना चाहिए। दूसरा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए की पावर फाई ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। ठीक, फॉर ऑल ए। तो मुझे पता है फॉर्मेट थ्योरम से ये होता है। तो मैंने एक बार पी की 3 रखी, एक बार 11 रखी, एक बार 17 रखी। 3 रखी तो मैंने फिर वही 561 बनाने की कोशिश करी पावर लेके। अच्छा अच्छा, हाँ 11 के लिए भी बनाने की कोशिश करी, 17 के लिए भी बनाने की कोशिश करी, तीनों कंबाइन कर दिए, बस यही किया। एक बार ऊपर जाना, एक थ्योरम सा लिखा होता, क्या था वो थोड़ा सा ऊपर वही है और सूडो प्राइम। अच्छा वो ठीक है। ठीक है, इफ ए की पावर फाई ऑफ एन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड द स्मॉलेस्ट पावर सेट। ठीक है, हाँ तो देखो जब मैं ऑयलर्स फंक्शन ये जो है, फाई ऑफ एन इज नॉट ऑलवेज द स्मॉलेस्ट पावर दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक, मतलब कि जो ऑयलर्स थ्योरम में माना कि अगर ए और एन कोई भी ऐसा तुमने एक नंबर ढूंढ लिया ए जिसका एन के साथ जीसीडी 1 होता है, तो ए की पावर फाई ऑफ एन जब मैं निकालूंगा कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन होगा, ये सेटिस्फाई होगा हमेशा, मतलब ये तो ट्रू होगा ही होगा। बट फाई ऑफ एन जो तुमने निकाला ये सबसे छोटी पावर नहीं है, ये कोई भी पावर है। इससे छोटी पावर हो सकता है, इससे छोटा भी कोई नंबर हो यहाँ पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो इसका यूज आएगा अभी आगे, जिसमें हाँ अभी अब शब्दांश को बुला दो, अब यहाँ से उसको पूछना पढ़ना था ऑर्डर और कॉल कर दो शब्दांश को। ऑर्डर प्रिमिटिव रूप है ना, मेरे को शब्दांश को कॉल कर दो कोई। मैं करता हूँ। ये तुम सबसे रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ वीडियो भी। हाँ 43 और वीडियो नहीं कर रहे, जो प्रेजेंटेशन कैमरा नहीं होने वो बस जब यूज हो सकता था उसको कैमरा, ये सोर्स ऑफ है उसका। शब्दांश आजा इसके रूम में पढ़ने के लिए आ जा। तो जल्दी आए, जल्दी जल्दी भाग कर। मेरा तो लेजर वाला कोई मिल ही नहीं है साथ में। तेरा तो हो गया लेजर, नीचे है तो लेजर वाले नीचे थोड़ा अबे जोरी तो है, जेरी करके रखा हुआ पूरा कोना पड़ा है। तो मुझे अपना आसान था, सिलेबस इतना दिख रहा है तो पॉज होता है। तो जाके तो वहाँ से कैसे पढ़ोगे? ये रहा। अच्छा इधर आ जल्दी। ज़्यादा तेजी है तो भाई मैं तू मुको की कर मुझको आगे अड़ गया यार। ठीक, मैं स्टार्ट करा। तो देखो ए की जो ऑयलर फंक्शन होता है, ए की पावर फाई ऑफ एन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन होता है। इसमें फाई ऑफ एन तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही अगर जीसीडी ऑफ ए और एन जो है वो 1 होगा। इससे डिवाइडेड लगेगी ना। हाँ बट जो है ये फाई ऑफ एन जो है वो सबसे छोटी पावर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई करूँ एन बराबर 7 लेता, ठीक, और ए बराबर 2 लेता, तो 2 और 7 का जीसीडी 1 होता है, मतलब 2 की पावर फाई ऑफ 7 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 होगा। तो इससे फाई ऑफ 7, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो फाई ऑफ 7 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 होता है। ठीक है, बट मैंने देखा 2 की पावर निकाल के 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, 3 पे भी 1 आ गया, ये देखो, तो 3 भी सेटिस्फाई करता है 6 से। ठीक है, तो लीस्ट पावर, तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटी वो पावर किस, मतलब ए की कौन सी पावर चढ़ा दो सच दैट 1 मॉड एन आ जाए, वेर ए और एन का जीसीडी 1 है। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। तो 2 का ऑर्डर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 7? 3 है, 6 नहीं है। ठीक, अच्छा, लेट एन ग्रेटर देन जीसीडी ऑफ ए ऑफ एन इन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन। ठीक, ऑर्डर ऑफ 2 मॉड 7 इज 3, ऑर्डर ऑफ 2 मॉड 5 इज 4। ठीक है, जैसे मैं ट्राई करूँगा 2 की पावर 1 2 3 4 पे, देखो 4 पे 1 आ गया, तो सबसे छोटी वो पावर जिसके लिए जीसीडी 1 आ जाए
वो ऑर्डर होता है, ठीक। प्रिमिटिव रूट क्या होता है? ये क्या था, ये ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था? प्रिमिटिव रूट क्या होता है? ये होता है कि अगर n एक प्रिमिटिव रूट है, और ये थोड़ा समझना मुश्किल है इस वर्ड से, सीधी भाषा में समझाऊं तो जब जो ऑर्डर है वो अगर फाई ऑफ n के बराबर आ गया तो मतलब कि n का प्रिमिटिव रूट a है, ये होता है। मतलब हमें स्मॉलेस्ट पावर कोई मिली नहीं, वही है। वही है। ठीक है। ये देखो, ये पावर तो होगी ही है, ये इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगी। उससे छोटी हो सकता हो ना हो। अगर उससे छोटी कोई पावर नहीं है तो सबसे छोटी पावर फाई ऑफ एन ही है। अगर सबसे छोटी पावर फाई ऑफ एन ही है तो 7 का प्रिमिटिव रूट 3 है। ऐसे होता है, ठीक। ये कौन सा नाम है? तेल लगाने हो जाएगा नहीं, तो मेरा नहीं। तो 12-10 में अरे 12-10 मुझे दोपहर का लगाना था, मैंने सुबह का लगा दिया। शाबाश। 2 is a primitive root of 5 but 2 is not a primitive root of 7, ठीक। क्यों 2 is root of primitive root of 5? ये देखो 5 के लिए 5 और 5 कितना होता है? 4। और 2 का ऑर्डर कितना है? उनका ऑर्डर है 4। अच्छा, 4 और 4 बराबर, इसलिए 5 का प्रिमिटिव रूट 2 है, बट 7 का प्रिमिटिव रूट 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 7 के लिए ऑर्डर क्या है? 3। 2 का ऑर्डर 3 था, 6 नहीं था। अगर 6 होता तो 6 होता तो 7 का प्रिमिटिव रूट 2 हो जाता, 2 होता है। ठीक है। वो 7 का है ही नहीं। 7 का नहीं है, 2 है ही नहीं, कोई और होगा, 2 नहीं। हाँ 7 का 3 प्रिमिटिव। ठीक है। ये देखो, ये ऐसे लिखा है कि 1 से पावर 1 से लेके 5 - 1 तक के जो भी नंबर हैं ये मॉड 1 नहीं देते, सिर्फ 5 ऑफ n 1 देता है। यही सबसे पहला नंबर है जो 1 देता है। तो n a is a primitive root of n. To know a is a primitive root of n, we don't have to check all numbers 1 से लेके 5n - 1 तक सब पावर चेक नहीं करनी है। Only those power which are a divisor of 5 of n. ठीक है, सारी पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। जो 5 ऑफ n को डिवाइड करती हैं वो पावर चेक करो खाली। जैसे कि अगर मेरे से कह दिया 5 ऑफ n जो है प्राइम नॉन प्राइम दोनों चेक करें। उसकी वैल्यू मान लो 6 आता है, 8 प्राइम आती है। नॉन प्राइम दोनों चेक इसका करें। एग्जांपल बताओ। हाँ, अभी करूँगा यहाँ पर, ये अभी थ्योरम में आएगा, ठीक है। समझ गया वैसे। 5 ऑफ n अगर 8 आता है तो इसके डिवाइजर्स कौन कौन से? 1 है और 2 है और 4 है और 8 है। 8 है। तो 8 पर तो होगा ही होगा, गारंटी है। इनमें से किसी नंबर पे अगर हो गया तो वो नंबर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। बीच के नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 8 किसका आ रहा था 5 में? किसी का भी आ सकता है। अच्छा। अच्छा, a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अगर ऐसा होता है, मतलब a का ऑर्डर k है तो a की पावर h का ऑर्डर मैं निकाल सकता हूँ। मतलब अगर मुझे पता चल गया, जैसे यहाँ पर मुझे पता चल गया था इस क्वेश्चन में कि 2 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 mod 7 is 3, मतलब 2 का ऑर्डर मुझे पता है 3 है, तो 4 का ऑर्डर मैं निकाल सकता हूँ। 2 की पावर 2 का ऑर्डर कैसे निकालूंगा? ये होता है GCD k डिवाइडेड बाय GCD ऑफ k, h, मतलब 2 इज ये पावर। मतलब अगर मुझे 8 का निकालना होता, 2 का ऑर्डर मुझे पता है तो 8 का ऑर्डर अपने आप निकाल दूंगा मैं। के जो है वो 2 का ऑर्डर है। हाँ मतलब 3 के जो है वो 2 का, अच्छा, और थोड़ा देश में सब कुछ डिफरेंट हो वो निकालता हूँ, या 2 की पावर 4 निकालता हूँ। जैसे कि अगर मुझे पता है 2 का ऑर्डर 3 है अंडर मॉड 7, ऑफ कोर्स ऑर्डर हमेशा किसी मॉड के अंडर आता है, अंडर मॉड 7, तो मुझे 8 का ऑर्डर नहीं, मुझे 16 का ऑर्डर निकालना होता। तो मुझे पता है 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3,4 k डिवाइडेड बाय GCD ऑफ k, h, ठीक है। तो k क्या था 3 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 3, h की तरह 4। अच्छा, गारंटी है ये हमेशा इंटीजर ही आएगा, 4 समझ रहे हो ना? पावर है क्या? अगर मैंने देखो अगर मेरा जैसे 2 हाँ, क्योंकि 2 का ऑर्डर डिवाइजर ऑफ k और h है तो k को तो डिवाइड करता ही है बिल्कुल। ना। कोई Of course। पावर ले ये h है नीचे। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये हो जाएगा H 2 की मतलब पावर जिससे में power ये नहीं क्या है। समझ में नहीं आया। अच्छा, हमें निकालना होगा 2 बताओ। की पावर के लिए। हमको ऑर्डर निकालना है 2 mod 7 का। नहीं, 2 की पावर 7 के लिए 16 का निकाल। ऑर्डर दिया 3, अब तुझे बोल रहे हैं 16 का निकालो ऑर्डर क्या होगा अच्छा। मॉड 7, तो तू क्या करेगा? क्या 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 16 क्या? मुझे पता है 2 का ऑर्डर 3 है मॉड 7 में, 2 का ऑर्डर ठीक, तो 16 का ऑर्डर कितना होगा मॉड 7 में, ये निकालना है। 16 का ऑर्डर कितना होगा mod 7? अच्छा कैसे 2 निकालना? की पावर 4 है हाँ तो इसका फॉर्मूला होता है भाई
के डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ के कॉमा एच, ये हो जाएगा। एच ये अच्छा। पावर है, अच्छा एच पावर है, के ऑर्डर है। के ऑर्डर ये के है, ठीक है। तो 3 बाय जीसीडी ऑफ 3 और 4 यानी 1, 3 आ जाएगा। 3 आया। ठीक है, ये ओके। ये लिखे नहीं हो तुम? लिखे तो है ये। ऊपर लिखा हुआ है ये रहा। अच्छा ये ऑर्डर है, इसका मतलब ए की पावर एच जो है उसकी ये पावर, ये जो ऑर्डर आया वो कॉमन वन मोड है। ए की पावर एच का ऑर्डर ये है ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इफ ऑर्डर ऑफ 2 इज 12 अंडर मॉड 13 एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ 4, हाँ, तो ये वही चीज़ है, दो की फॉर्मूला लगा हाँ, दिए चुपचाप। हाँ ठीक है। अच्छा बट इससे मैं सिर्फ मुझे पता है जैसे कि 2 का ऑर्डर 2 का ऑर्डर पता है, तो मैं 4 का मतलब 2 उसकी कोई पावर का ही ऑर्डर निकाल सकता हूँ, ये नहीं कि 3 का निकाल लूँ इससे, ये नहीं निकाल तो पाऊंगा। ऐसा हो सकता है अगर हमें 4 का पता है ये ऑर्डर है तो 2 का निकल सकता है। 4 का पता है तो 1/2 जो जीसीडी में नहीं, जीसीडी 1/2 कैसे? फ्रैक्शन नहीं आ सकता ना। ठीक है, थ्योरम ऑफ ए। अच्छा ए हैज़ ऑर्डर के मॉडुलो एन, ए हैज़ ऑर्डर के मॉडुलो एन देन के डिवाइड। अच्छा ठीक है, ए का ऑर्डर अगर के है तो ऑफ कोर्स के फाई एन को डिवाइड करेगा, ये तो अभी पढ़ा ही था। क्योंकि ऑर्डर तो सबसे स्मॉलेस्ट है और 5। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर जो है वो से 5 के 5 डिवाइजर्स में से ही कोई एक होगा, हाँ। तो यह हो सकता हो वो 5 ही हो, हाँ, हो सकता है वो कोई छोटा नंबर हो। डिवाइड तो ठीक है। करेगा। लेट ए हैज ऑर्डर ठीक है, के मॉडल एन को ऑर्डर ए है। मतलब कि ए की पावर के जो है वो ए मॉडल कॉन्ग्रुएंट है है 1 इनका मॉड पावर, एन। ए मॉडल वही। इनका पावर क्या है? इफ एन इंटीजर ए हैज ऑर्डर के मॉडुलो एन, ये कोई काम का नहीं है बेमतलब का। ए इफ ए हैज ऑर्डर के मॉडुलो एन देन द इंटीजर दिस आर इनकॉन्ग्रुएंट। ये आगे समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है, आगे समझ में आएगा। इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो आगे आएगा। आगे समझ में आएगा। ऑर्डर क्या होता है, ए की पावर, ठीक है तो बता दिया ऑर्डर क्या होता है। प्रिमिटिव रूट क्या होता है भी बता दिया। जीसीडी ऑफ ए ऑफ एन, प्रिमिटिव रूट क्या है जरा तो ऊपर करियो। जब मेरा ऑर्डर हाँ ठीक है, ऑर्डर जब 5 इक्वल है ना। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है जी। ए से टेबल ए टू फाइन और पॉजिटिव, हाँ ये वही चीज़ है, ये वो वाला थ्योरम है जो मैंने कहा, ये वाला जो मैं आगे बताऊंगा। इफ़ एन हैज़, अच्छा अच्छी बात है, अगर कोई नंबर एन है इसके प्रिमिटिव रूट एक भी एग्जिस्ट करता है तो इसके एग्जैक्टली फाई ऑफ एन प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, अगर इसका कोई प्रिमिटिव एन नंबर एन का कोई प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है तो इसके एग्जैक्टली इतने प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे 7 का मुझे पता चला था ना अभी, प्रिमिटिव रूट एक 2 होता है ना, तो मतलब 7 के एग्जैक्टली कितने प्रिमिटिव रूट 5 ऑफ 7 प्रिमिटिव रूट होंगे। अच्छा 5 ऑफ 7 6 होता है, 5 ऑफ 6 कितना होता है 3 into 2 होता है, यानी कि 2 into 1 तो 2 हो जाएगा। हाँ If n has primitive root, then it has at least 5 ऑफ 6 यानी कि 2 into 1। जरा तो ऊपर करिए इसमें, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। क्या करवाना चाह रहा था? अरे वो बोला अभी जहाँ तुमने प्रिमिटिव रूट का था 5 ऑफ n के इक्वल a ऑफ 5, ठीक है नीचे कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 13। एग्जांपल 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 13, तो देख ले 1 से ले, अच्छा देख नहीं 2 थोड़ा सा 7 का प्रिमिटिव रूट, नहीं था, क्योंकि वहाँ मॉड 5 ऑफ वो 6 पे आ रहा था और ऑर्डर उसका 3 था। 2 mod 7 था। 2 मॉडलो 7 अरे पे 3 था वो 2 नहीं था। हाँ, चल 3 कोई था। नहीं, हाँ, वो मैं उसमें समझाएगा इसलिए समझ- confused हूँ। हाँ। हाँ समझ गया ठीक ऐसे ये देख ले 2 एक प्रिमिटिव रूट होता है 13 का, है। हाँ तो देख 5 ऑफ 13 कितना होता है, 5 ऑफ 13 निकालोगे 4 12 आएगा, तो चार आएंगे इसका मतलब। हाँ ठीक है। फिर 2 into 2 आएगा। हाँ तो 4 होता है, 4 प्रिमिटिव रूट होंगे। देख 1 से लेके 12 तक मैंने ट्राई किया, 13 जो है वो नंबर प्राइम नंबर है, 5 और 13 12 होगा। हाँ। इसका मतलब 1 से लेके 12 तक में, हाँ ये 1 से लेके 12 तक में मुझे नंबर चेक करने हैं, और प्रिमिटिव रूट कौन कौन से होंगे जो 12 के डिवाइजर होंगे। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब इनमें से होगा, ये नहीं होगी ये होंगे। जरूरी नहीं है बट हाँ 6 होगा और 12 होगा। प्रिमिटिव रूट इनमें से ही कोई एक होंगे। होते ये कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। हाँ। और 5 ऑफ 13 निकाला मैंने, कितना आया 4 आया, तो इनमें से कोई 4 नंबर प्रिमिटिव रूट होंगे। ओके एक तो 2 है, बाकी 3 तुम अगर निकाल के देखोगे तो तुम्हें 6 11 और 12 मिल जाएगा। ये मुझे समझ पर 11 कैसा आ गया रे? 11 आया भाई, प्रिमिटिव रूट तो वो होता है नहीं तूने कहा था ना इनमें से होगा किन में से? 1 2 3 अच्छा सॉरी कुछ गलत लिखा क्या मैंने, रुक जा निकाल के दिखा देता हूँ। एक चीज समझिए, प्रिमिटिव रूट क्या होता है जिसमें ऑर्डर और 5 ऑफ n इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब तूने बोला 2 एक प्रिमिटिव रूट ऑफ 13 है, तो मतलब ऑर्डर और 5 ऑफ n उसका इक्वल है,
बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, तो 13 का दो एक 5 ऑफ प्रिमिटिव n रूट होता है, यानी है, कि 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो 5 ऑफ 13 ही है। तो 5 ऑफ 13 होता है 12। 5 ऑफ 13 होता है 12 है। हाँ। हाँ 12 होता है। तो अब तुम कह रहे टोटल प्रिमिटिव रूट्स इसके 5 ऑफ n होंगे, यही बोल रहे हो मतलब ना? 12 आया और 5 हाँ। का फिर से 12 निकाल 13 के टोटल एक तो 2 निकल गया, टोटल प्रिमिटिव रूट जो है वो कितने होंगे? 5 ऑफ 13। इतने प्रिमिटिव रूट होंगे जिनमें से 1 2 है। ठीक है 4 आएगा। हाँ ठीक है। ये ऐसे लगता है आप बताओ। हाँ देख, जैसे कि अगर मैंने से कह दिया 13 के कितने प्रिमिटिव रूट होंगे, तो मैंने निकाला 5 ऑफ 13, ये कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब उसके 4 प्रिमिटिव रूट होंगे। हाँ। मुझे पता है प्रिमिटिव रूट का मतलब होता है a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n mod 13। हाँ। इसमें k जो है, 5 ऑफ n की equal। हाँ, तो k की वैल्यू 5 ऑफ यानी कि a की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13 होना चाहिए, हाँ। है ना? अच्छा, तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मुझे ट्राई करनी है? 12 तो हो गई ऑर्डर, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ? जीसीडी ऑफ a और 13 जो है वो 1 13 तक ट्राई करेगा, तो 1 से लेके 13 तक ट्राई करेगा। हाँ, 1 से लेके 13 नहीं, 1 से लेके 12 तक ट्राई करूँगा। क्यों? क्योंकि 13 जो है वो 0 mod 0 बन गया ना वो एक्चुअली। हाँ 13 की पावर 12 तो वो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है। 13 की पावर 13 की पावर 12 mod 13 तो 0 हो गया ना। तो 1 से 12 तक तो जाएगा। मतलब a की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ कहाँ जाएंगी? 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, ऐसे कर करके 12 तक जाएगी। हाँ। उसके बाद जब मैं 13 लूंगा तो एक्चुअली 0 बन और जाएगा, वैसे- 14 लूंगा तो 1 बन जैसे जाएगा। इधर तो मॉड 13 है, इधर तो मॉड 13 है। अगर कोई ऐसा नंबर होता हम्म, जैसे मॉड मैंने मान लिया 12, हम्म। तो हम a की वही वैल्यूज लेते ना जिसमें जीसीडी 1 नहीं नहीं, होता वो a नहीं, वो k की वैल्यूज है। अब बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कोई बता रहा है 13 के प्रिमिटिव रूट, देखो ये वाली चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है। क्या बोले? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, अच्छे से बता रहा हूँ। उसने सही तो बोला था वैसे। मैंने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा 13 के प्रिमिटिव रूट्स निकालने हैं तुमको, ठीक है? कैसे निकालने हैं? 13 के प्रिमिटिव रूट का मतलब a की पावर 5 ऑफ 13 हाँ। इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13, ये हाँ। निकालना है। इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ n और a में ये कंडीशन होती है ना कि ये दोनों की जीसीडी 1 होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल होती है। तो वही तो मैं बोल रहा था, अगर यहाँ n कोई ऐसा नंबर होता जैसे 12 होता, तो हम a की वो वैल्यूज लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, जो जिसका बिल्कुल, GCD बिल्कुल, वो होता तो लेंगे। हाँ, बस ये पूछ रहा था। ठीक है, अब लेकिन मुझे 13 के सारे मुझे पता है 13 के कितने प्रिमिटिव रूट आएंगे? 5 ऑफ 13 आने वाले हैं, हाँ। यानी कि 4 आएंगे। पर कौन से 4 हैं ये कैसे निकालूं? ये कैसे निकालूं? तो मुझे a की वैल्यू सारी चेक करनी पड़ेगी। कहाँ से? 1 से लेके 12 तक। अब मैंने a की वैल्यू 1 ट्राई करी, तो 1 है कि नहीं प्रिमिटिव रूट, ये बताने के लिए क्या करूँगा मैं? क्या 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 सारे पावर चेक करूँ? नहीं। कौन कौन सी पावर चेक करता हूँ? खाली वो 5 वाली, ऑफ 13 को जो खाली 1 को तो कहता ही नहीं है, 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 तो हमेशा 1 मोड़ देगा। ठीक है, 2 से लेके n-1 तक a की वैल्यू रेंज करेगी 2 से लेके n-1 तक। और इन सारे नंबरों पे ही कोई हर एक नंबर पे आए चेक करना है ये प्राइम है, ये प्रिमिटिव रूट है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी या तो ऐसे कर लो भाई, प्रिमिटिव रूट है कि नहीं चेक करने के लिए मान लो तुम्हें चेक करना है 3 प्रिमिटिव रूट है कि नहीं, तो तुम 3 की पावर 1 चेक करो, 3 की पावर 2 चेक करो, 3 की पावर 3 चेक करो, ऐसे कर करके कहाँ तक जाओगे? 3 की पावर 5 ऑफ 13 यानी 12 तक जाओगे। और ये वाले कोई भी 1 नहीं आए, यही 1 आया, तो इसका मतलब 3 प्रिमिटिव रूट है। ये थोड़ा लंबा तरीका है, तो मैं इसको चलने के लिए तुम्हें इधर n-1 बार चलना पड़ेगा और इधर कितनी बार चलना पड़ेगा हर नंबर को चेक करने के लिए? क्या चीज़ है? 5 ऑफ n बार चलना पड़ेगा। 5 ऑफ n वर्स्ट केस में n-1 हो सकता है, क्योंकि अगर n प्राइम नंबर में तो तुम्हें एक्चुअली n² चलना पड़ जाएगा, है ना। तो इसका एक बेटर तरीका ये है कि तुम इधर जो है जो 1 से लेके पूरा 5 ऑफ n तक जा रहे हो, वो ना जाके तो 5 ऑफ n के डिवाइजर्स भी नहीं, और बेटर तरीका प्राइम डिवाइजर्स। जो 5 ऑफ 13 है, 5 ऑफ 13 कितना होता है? 12 होता है। 12 यानी 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसके प्राइम डिवाइजर 2 और 3 है। तो मतलब अब मुझे 3 को चेक करना है कि ये प्राइम है कि ये प्रिमिटिव रूट है कि नहीं। तो खाली 3 की पावर 5 ऑफ 13 बाय 2 और 3 की पावर 5 ऑफ 13 बाय 3, ये 2 पावर चेक करो। हाँ, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3
ये तुमने नहीं पढ़ा, ये ये थ्योरम टेस्ट ऑफ प्रिमिटिव वो प्रिमिटिव सर ने रूट नहीं का टेस्ट पढ़ाई। बता रहा है ना तू। पढ़ाया एक सेकंड रीजन सॉरी रुक जा रुकने दे। ये क्या है? फिर से प्रिमिटिव समझा। रूट को टेस्ट करने के लिए कि अगर वो एक नंबर है वो किसी उसका तुम प्रिमिटिव पहले ये समझो ऑप्टिमाइज्ड नॉर्मल तरीका क्या है। कोई नंबर ए है, तुमको चेक करना है ये मॉड एन का प्रिमिटिव रूट है कि नहीं। नॉर्मल तरीका ये होता है कि तुम उस ए की पावर 1, ए की पावर 2 टिल ए की पावर 5 ऑफ एन तक सारी पावर चेक करो, इनमें से कोई भी पावर मॉड 1 नहीं देनी चाहिए, यही मॉड 1 देनी चाहिए, तो प्रिमिटिव रूट है। बट इसका ऑप्टिमाइज तरीका ये है कि तुम 1 से लेके सारी पावर ना चेक करके, एक ऑप्टिमाइजेशन तो तुमको बताया था वो तो ये है कि खाली डिवाइजर्स पर चेक करो, वो बात भी ठीक है। उससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका एक है कि डिवाइजर्स पे मत चेक करो, खाली प्राइम डिवाइजर्स पर चेक करो। और प्राइम डिवाइजर्स पे चेक करने का थोड़ा सा उल्टा केस है, मतलब इसमें तुम्हें चेक करना है जैसे 5 ऑफ एन कितना आ रहा था 12, इसके प्राइम डिवाइजर खाली 2 और 3 होते हैं, 4 और 6 ये सब भी डिवाइजर है, ये प्राइम डिवाइजर नहीं है। तो तुम्हें क्या चेक करना है, ए की पावर 5 ऑफ एन बाय डी कॉन्ग्रुएंट टू कुछ आएगा जो भी आ रहा है आर मॉड एन, ये कुछ आ रहा है, ठीक है। जैसे 12 है, तुम्हें चेक करना है 3 है कि नहीं प्रिमिटिव रूट, तो तुम चेक करोगे 3 की पावर 12/2 और 3 की पावर 12/3, ये कितना होता है 6, 3/6 मॉडल 12 कितना होता है 27 into 27 3 की पावर 243 होता है शायद 12 नहीं 3 के बाद 6 243 होता है मेरे को। 9 आता है, 9 मॉड 12 और 3 की पावर 4 9 43 करो। अच्छा हाँ 243 729 हाँ 9 ये भी 9 आ रहा है, खैर इत्तेफाक से दोनों सेम आ गए, ठीक। ये दोनों ही नॉट 1 आ रहे हैं हाँ। तो 3 प्रिमिटिव रूट है। क्या? ये दोनों ही नॉट 1 आए, अच्छा 1 नहीं आए 1 नहीं आए तो प्रिमिटिव, सारे 1 नहीं आए दोनों प्रिमिटिव रूट है। तो ये 3 प्रिमिटिव। याद रख लें कि प्राइम वाले से करना है 12 के कितने प्रिमिटिव रूट आ रहे थे वैसे? अगर तुम डिवाइजर वाले अच्छा, तरीके से कर रहे हो तो अभी कितने आए इसमें? ये एक है ना 3 है ना, अभी ए की वैल्यू तो 3 दी है। एक के लिए 3 चेक करी मैंने, Primitive 3 रूट। प्रिमिटिव रूट है कि नहीं, 2 तीन, प्रिमिटिव अभी रूट तुमने है। केवल 3 चेक ए ये है ना 3। अरे अच्छा आप क्या चेक करो, अब 2 चेक करो। अब 4 चेक करोगे ना, 2 कर लिया तुमने, 2 तो दिया था 13 का रूट है, फिर तुमने 3 चेक किया, अब 4 चेक करोगे, अगर 4 नहीं हुआ ऐसे करते जैसे दो 4 करोगे कर गए तो तुम्हारा वो हो गया। इसमें ही बता, जब 12/2 कर दिया 13/3 कर दिया, अब इसमें 3 कैसे पता लगा कि यही 3 है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया। दोनों का आंसर 1 नहीं आया, इसलिए 3 प्रिमिटिव रूट है। अच्छा 2 तरीके हैं, सब एक सबसे चूतिया तरीका कि 1 से लेके 5 तक 5 ऑफ एन तक सारे चेक करो। टाइम ही नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि सारे डिवाइजर्स पे चेक करो, सारे डिवाइजर 1 नहीं आने चाहिए, खाली 5 ऑफ एन 1 आना चाहिए। हाँ ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि सिर्फ प्राइम डिवाइजर पर चेक करो हाँ। और 5 डिवाइडेड बाय प्राइम डिवाइजर वाली पावर, कोई भी पावर 1 नहीं प्राइम आनी चाहिए। डिवाइजर पे चेक करो। हाँ प्राइम तुमने डिवाइजर क्यों पे बोला? नहीं, 4 पे चेक अरे मालिक 5 ऑफ एन बाय प्राइम अरे, डिवाइजर। वो मैं ए की वैल्यू ले रहा था, ए की वैल्यू अलग बोल रहा था। प्राइम डिवाइजर्स तो 5 ऑफ एन के प्राइम डिवाइजर्स में चेक करेगा तू। वो डी की बात हो रही है 2 और 3 एक बार ध्यान से तो ये कह रहा है वो 5 ऑफ n की बात कर रहा था, नहीं ए की बात फिर कर से रहा देख ले, आप एक बार समझ गया वापस से समझ बता गया दे। समझ गया। देख ले 3 तरीका है, ये सारा अलग कंफ्यूजन है। 3 तरीका ये भाई समझने में दिमाग मेरे भी घूम गया। 3 तरीका, एक तरीका ये है कि तू ए की पावर 1, ए की पावर 2 10, ए की पावर 5 ऑफ एन सारे चेक कर, ये सारे 1 नहीं आए और ये 1 आ गया तो मतलब एक प्रिमिटिव रूट है, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि ए की पावर डिवाइजर 1, ए की पावर डिवाइजर 2 टिल ए की पावर डिवाइजर x, इन सारों पे चेक कर। डिवाइजर लास्ट डिवाइजर क्या होगा, 5 ऑफ एन ही तो होगा, है ना, सबसे पहले डिवाइजर 1 होगा 5 ऑफ एन, इन सारों पे चेक करो ये सारे जो है 1 नहीं आने चाहिए, ये 1 आना चाहिए, हाँ ठीक है तो एक प्रिमिटिव रूट है। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, ए की पावर प्राइम डिवाइजर 1, ए की पावर प्राइम डिवाइजर 2 टिल ए की पावर सारे प्राइम डिवाइजर चेक करो, ये सारे के सारे नॉट इक्वल टू 1 आने चाहिए तो एक प्राइम है, तो ए प्रिमिटिव रूट है। उसका वो तरीका था ना 5 ऑफ n बाय प्राइम डिवाइजर। 5 ऑफ एन, हाँ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एक प्राइम लास्ट नहीं, ए ऑफ 5 बाय प्राइम डिवाइजर, सॉरी 5 बाय प्राइम डिवाइजर, सेकंड में 5 भी बाय नहीं इसमें और ये सारे 1 नहीं होने चाहिए, एक भी हाँ, one ये नहीं सारे आना 1 नहीं होने चाहिए। मतलब जो अगर जैसे मैंने एक्चुअल जो मांग रहे हैं वही पहला 1 आना चाहिए। तो अगर मेरा Last वाला। 5 ऑफ नहीं, एक भी one नहीं आना इसमें चाहिए। कुछ 1 नहीं है। अगर मेरा 5 अगर नहीं आएगी 5 तो आ वो रहा है। है, हाँ? मेरा 5 ऑफ n 5 आ रहा हाँ। है, तो प्राइम डिवाइजर भी 5 होगा।
प्राइम डिवाइजर, उसका एक 5 ही होगा, हाँ बस एक ही होगा। तो 5/5 भी 1 नहीं आना चाहिए। 5/5 तो बना सकते हैं ना, एक ही पावर 5/5 हाँ 1 नहीं आना चाहिए। हाँ, मॉड लेने पर वही one मतलब, नहीं वही आना मतलब, चाहिए। हाँ। ठीक है, यही 3 तरीके होते हैं। ठीक, ये 3 तरीके बता दिए मैंने। ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका है, ये थोड़ा कम, ये बहुत कम। ठीक, भाई समझ गए। अब उसके बाद सिर्फ वो ट्यूटेट रख देगी। हम्म, क्यूट आने कितनी है? ट्यूटेट साली बड़ी मुश्किल 9 तक है शायद। 6 7 8 9 9 8 वाली easy है, 8 वाली बहुत मुश्किल है। 8 मुश्किल है काफी। इसको 6 घंटे लग गए। नहीं हैं? 6 घंटे किसने करेंगे? फिर कितने बहुत देर से कर रहे थे भाई, हम देखिए तुम। 2 इज प्रिमिटिव रूट, चल रहा है, लंबा इसमें लंबा कुछ क्वेश्चन नहीं है। होगा, छूट गया। और तेरे से भी साइकिल, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करना चाहिए बस। फाइंड द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 6। ठीक, अच्छा ये तो मैंने तुमको बता दिया कि कोई नंबर प्रिमिटिव रूट है कि नहीं। ये सबसे ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे चेक करते हैं। ठीक है। दूसरा, अब तुम्हें से पूछा n के सारे प्रिमिटिव रूट बता दो, तो तुम कोई प्रिमिटिव रूट है कि नहीं ये तो बता दोगे ऑप्टिमाइज तरीके से, बट किन किन नंबर को चेक करोगे। हाँ। तो 1 से लेके n-1 तक सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे, हाँ। बट इसका भी एक ऑप्टिमाइज तरीका है। क्या? हाँ। ऑप्टिमाइज तरीका तुमने अभी पढ़ा है, तुम्हें पता है। तुमने सबसे पहले 1 का चेक कर लिया, 1 का कुछ ऑर्डर आया होगा। हाँ। अगर वो ऑर्डर 5n के पास, अरे सॉरी 1 नहीं, सॉरी 2 2 से, से 2 से हाँ। तो 2 का कुछ ऑर्डर आया होगा कि हाँ। 1 mod n, है ना। हाँ। तो 2 का ऑर्डर अगर वो 5n के बराबर आया होगा तो प्रिमिटिव रूट रहा होगा, नहीं तो हाँ। नहीं रहा होगा। हाँ। तो 2 की सारी पावर्स का तुम निकाल सकते हो डायरेक्टली, तुम्हें उनको हाँ। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तुमने 2 का निकाल लिया तो तुम्हें 4 का ऑलरेडी पता चल गया, तुम्हें 8 का भी पता चल गया, तुम्हें 16 का भी पता चल गया, सब अच्छा, पता वो चल गया। GCD K H comma divided by K divided by GCD ये सब पता चल गया। ठीक, 3 का निकालोगे अब 3 का निकालना, 3 का निकाल लोगे तो तुम्हें 3 की सारी पावर्स का पता चल हाँ। जाएगा। ऐसे Okay. ऑप्टिमाइज करते हैं। बढ़िया। क्या किए? अरे इसने एक प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, वो पावर वाली जो बताई थी कि अगर a वाला होता K a की divided power by h, GCD of H comma K। हाँ। a की पावर h अगर कर देते हैं, इसकी पावर बढ़ा देते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, मतलब कि लग गई लड़े। गलती कर दी भाई, पहले पढ़ना था इसको। नहीं तो मतलब थोड़ा पढ़ के आया समझ में आ रहा है मुझे, तो जोड़े लिख जाते। तो मतलब कि ये वो पावर होता है ना कि अभी शुरू किए। अगर a का ऑर्डर k होता है तो a की पावर h का ऑर्डर हो जाएगा K k डिवाइड बाय GCD GCD of of H h by by k। K। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब शो दैट 3 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 7, और तुम्हें प्रूफ करना है 3 प्रिमिटिव रूट है, तो तुम्हें अभी प्रूफ तरीका तो बता ही दिया मैंने। ये चूतिया तरीके से किया मैंने, सही तरीका वो है। जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम डिवाइजर। हाँ ना, वो बेटा चूतिया तरीके का अगर वो पूछ ले तो ऐसे कि उसका नाम क्या है? कोई नाम नहीं। ये सारे नंबर को चेक कर दे, अंधा। नहीं, अगर को ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो फिर चूतिया तरीके से उसका नाम तो होगा। नहीं नहीं लिख देगा चूते तरीके चेक करो। हार्ड ट्रायल मेथड से कर दे। टू चेक इफ अ नंबर a इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ n। अच्छा, तो मैं एक बात देखो, मैंने n स्क्वायर को रिड्यूस कर दिया, कितने से किया? n into n में कर दिया तुमको। ये n स्क्वायर को तुमने रिड्यूस करके n into n में कर मैंने बोला n में कर दिया। वो n into कुछ का बोल रहा था, मैंने n में बस कर केस दिया। नहीं है। टू वो चेक प्राइम डिवाइजर वाला नहीं सोच पा रहा था उसका क्या होगा। टू चेक इफ हाँ, वैसे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब जैसे वो होता है ना, ये एक तरह से उस तरह है, सीव ऑफ एराटोस्थेनिस से रिलेटेड। सीव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? n log ऑफ करके कुछ होती है। सी वो वाला। अबे वही प्राइम नंबर निकालना है, 1 से 100 करो। आया भी तो याद पेपर है। में क्वेश्चन। पेपर में आया था, वो टेबल बनाया था उसमें टू समझा चेक नहीं इफ अ था। नंबर a इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ n। क्या नंबर a प्रिमिटिव रूट ऑफ n है? ये भाई जो तुमको अभी समझाया अभी जो तू मैंने, समझा के- प्राइम हाँ, डिवाइजर हाँ, हाँ, हाँ। 5n/d। हाँ, ठीक है। ठीक है, n इंटीजर n ग्रेटर देन p है। अच्छा, जाहिर सी बात, देखो तुमको कोई नंबर दे दिया मैंने, तो कह दिया भाई 20, इसके प्रिमिटिव रूट निकालो। मैंने यही कह दिया 20 कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है, ऐसे देख के बता दिया, क्योंकि वो या तो 2 होगा या 4 होगा या p की पावर की होगा या 2p की पावर का होगा, नहीं तो कोई नहीं है। और किसी नंबर का प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। 20 कितना होता है? 3 इंटू भाई इतना तो सर ने पढ़ाया भी नहीं था नहीं प्रॉपर्टी बताई थी। बस उसने सीधे वो लिख दी थी। और सॉरी 5 4 20 ना, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर ये होता है ना 20। हाँ, 20 हाँ। क्या प्रिमिटिव रूट 20 के एग्जिस्ट करेंगे? नहीं। क्या 22 होता? नहीं, 24 नहीं होता। 20 प्राइम नंबर की कोई पावर नहीं होता। 22 इंटू प्राइम नंबर की भी कोई पावर नहीं होता। हाँ, ठीक है।
अच्छा मैंने अगर तुमसे कह दिया 6 के प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि वो होता है क्योंकि वो prime 2 इंटू number 3 की- होता है, वो प्राइम 2 इंटू प्राइम नंबर की कोई पावर है। ओके 26 के बताइए। अरे 26 यानी कि 2 इंटू 13 2 इंटू 13, हाँ 2 इसके इंटू भी प्राइम नंबर की पावर है, एग्जिस्ट करेंगे। कहाँ पावर है? अच्छा 13 की पावर 13 की पावर, p की 1 पावर भी 1। कंसीडरेबल है। अरे भाई क्यों नहीं? तो k की पावर 0, अच्छा वो तो 2 ही 2 हो 4 गया। है। अच्छा 2 वो दे रखा है। क्या बात है? सही 2 इंटू 13 का स्क्वायर भी है, कोई नंबर जो भी होगा उसमें एक होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। 2 एक आगे तो इसलिए हो जाएगा। एक की भी अगर इसमें पावर आ रही होगी तो 13 भी है तो भी चलेगा, अच्छा कोई सा भी p एक की हो। पावर k भी तो चलेगा। ठीक है। और ये 2p के क्या था ऊपर? कहाँ लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू p की पावर k, भाई तो ये से या तो कोई प्राइम छब्बीस तभी तो है। आओ ये जो है ना, ये आगे मैंने बेटर लिखा है। डर का माहौल है भाई। अरे पता नहीं क्या सोच लगा हाँ ये बताइए क्या चीज़ जा रही थी? हाँ ये समझा रहा हूँ। नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। नहीं ब्रो पॉज करो। पार्ट 3